विधानसभा सीटों पर कल मतदान हुआ। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल में दिल्ली में बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दिल्ली की 70 सीटों पर जी न्यूज और आईसीपीएल ने मिलकर जो एआई एग्जिट पोल किया, जिसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को 33 से 38 सीट और बीजेपी को 31 से 36 और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। तो कांटे की टक्कर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। लेकिन अगर आप बढ़त देखेंगे, जो एग्जिट पोल का जो अनुमान है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को बीजेपी से थोड़ा सा एज यहां पर मिलता दिख रहा है। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच में कांटे का मुकाबला है। जी न्यूज और आईसीपीएल ने जो मिलकर एआई एग्जिट पोल है वो आपको दिखा रहे हैं कि वो क्या कह रहा है। दिल्ली में किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं। बीजेपी को 31 से 36 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस को 0 से 2 सीट आ सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी को 33 से 38 सीटें मिल सकती हैं। अदर्स के खाते में 2 सीट जा सकती है। देखिए, ये सभी पार्टियों का ये एग्जिट पोल दिल्ली का। नई दिल्ली में कौन कहां से आगे है वो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 40% अरविंद केजरीवाल, 35% परवेश वर्मा, संदीप दीक्षित 15% नई दिल्ली सीट। यहां से ये 3 दिग्गज चुनावी मैदान में। हालांकि अब तो ईवीएम में जनादेश जो है वो कैद हो चुका है। 8 तारीख को नतीजे बताएंगे कि कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे। लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहा है कि कांटे की टक्कर इस बार दिल्ली में देखने को मिल रही है। ये नई दिल्ली सीट आपको फिर से बता रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल यहां पर आगे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा पीछे नहीं है परवेश वर्मा। 40% के साथ अरविंद केजरीवाल आगे, 35 के साथ परवेश वर्मा नंबर 2 पर। अब मुस्लिम बहुल सीट पर कौन आगे है ये भी जल्दी से समझ लीजिए। ओखला में आम आदमी पार्टी, बाबरपुर में आम आदमी पार्टी, बल्ली महारान में आम आदमी पार्टी, मुस्तफाबाद में बीजेपी। ये देखिए, 3 जगहों पर आम आदमी पार्टी यहां पर आगे है एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन मुस्तफाबाद जो एक सीट है वहां पर बीजेपी आगे है। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली को किसके घोषणा पत्र की रेवड़ी पसंद आई। बहुत इस बार रेवड़ियां बांटी गई हैं। आप 50%, बीजेपी 30%। किसका घोषणा पत्र लोगों ने कितना पसंद किया? कांग्रेस 20%। यानी अगर आप तुलना करेंगे तो यहां पर आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र लोगों को ज्यादा पसंद आया है। अब देखना अब 8 तारीख के नतीजे क्या आते हैं। लेकिन एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं कि इस बार दिल्ली में कांटे का मुकाबला। एग्जिट पोल मुझे तो कल रात को ही सुनाई पड़े थे, मैं जब लौट कर आया था। अगर आप एग्जिट पोल ही माने तो ठीक है, उनकी सरकार बन रही है। लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंक रहे, ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था, लोगों में जो रुझान था। देखिए, एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियां थी, हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं मोदी जी के साथ में मिलकर। दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे। पहले से बहुत बेहतर करने जा रहे हैं और हमें आशा है जनता में जहरीली हवा को लेकर जितना आक्रोश आम आदमी पार्टी के लिए है उतना ही भाजपा के खिलाफ। जो सड़कों की हालत है, पानी गंदा आ रहा है, जहरीला पानी पीना पड़ रहा है, इन सब के लिए इन दोनों के खिलाफ प्रबल आक्रोश है जनता में। और पहली बार इन दोनों ने पूरी तरीके से पैसे बांटे। अब क्या रिजल्ट आएगा, मैं इतने कह सकता हूं, कांग्रेस बहुत बेहतर करने जा रही है और हम ये कह सकते हैं कि हम पर जनता का विश्वास वापस आया। एग्जिट पोल ने महाराष्ट्र में ये भी कहा था कि हम लोग जीत रहे हैं, महाविकास आघाड़ी जीत रही है। एग्जिट पोल ने ये भी कहा था हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। अब देखेंगे 8 तारीख को लोगों ने वोट किया है,
हमें विश्वास है कि बीजेपी दिल्ली नहीं जीतेगी और आप फिर एक बार सत्ता पर आएगी, हमारा विश्वास है।